सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1x स्क्वायर - 7p + 2x + 7p - 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सर रियल एंड इक्वल रूट्स होने चाहिए, और रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d = 0 होता है। हमारा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बना रहे हैं। सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं अच्छे से इसको। ठीक है, चलिए सर सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे अगर आप आइएगा तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2p + 1 × x स्क्वायर - 7p + 2 × x + 7p - 3 = 0। ये आपका गिवन इक्वेशन है। बहुत ही ज्यादा बेहद बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा इक्वेशन भी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या पता लगेगा ना कि ये हमारा टर्म a है, ये b है और ये c है। पता ही होगा वैसे आप लोगों को। अब मैंने अभी बताया कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो लिखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए सर? v मस्ट हैव d = 0। सर क्या होना चाहिए सर? d = 0 होना चाहिए। तो अभी d का फॉर्मूला बोल दीजिए एक बार जोर से। क्या होता है सर? b² - 4 × a × c = 0। अभी मैंने a b c आपको दिखा दिया है, वो आप लिख भी सकते हैं। गिवन a = इतना, b = इतना, मतलब लिखना भी है, लिख लीजिएगा आप लोग तो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। नंबर काटने का मौका नहीं मिलेगा एग्जामिनर को। अब देखियो यहाँ पे क्या है, ये हमारा माइनस में है तो माइनस को भी लेंगे, -7p + 2 का होल स्क्वायर। आप दूसरा ब्रैकेट भी यूज कर सकते थे। -4 × a आपका क्या है? a है आपका 2p + 1 × c आपका क्या है? ये तो बहुत बड़ा हो गया सर सॉल्व करने के लिए। 7p - 3 = 0 है सर। 0 क्यों है? क्योंकि 0 ही d होगा। समझ में आया? मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि दोनों रूट्स का डिफरेंस मान लीजिए इसको। दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या है? 0 है। जब दोनों रूट्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो दोनों रूट्स सेम और इक्वल होगा ना सर, होना ही चाहिए, है ना? हाँ, रियल एंड इक्वल। अब देखिए इसका स्क्वायर होगा यानी कि a + b का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर यानी कि 7p का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ही लिखते रहते हैं। ठीक है, सही रहेगा, मतलब आसान रहेगा हम लोगों के लिए, ज्यादा लंबा नहीं करना है इसको। 7 का स्क्वायर 49, p का स्क्वायर p² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखिए क्या है, 2 × 7 14, 14 2 28, 28p भी तो 28p हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, समझना है, क्वेश्चन को समझते हुए बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्या? लिख ही रहे हैं वैसे हम। अब देखिए थोड़ा सीधा करके लिखते हैं। देखिए ये इससे इंटू होगा, या फिर पहले इन दोनों को इंटू करते हैं, 4 बाद में इंटू कर देंगे, -4 है ना, बाद में इंटू कर देंगे। 2 7 14, 14 p × p भी तो p² हो गया। ठीक है, हाँ अब देखिए 2 × 3 माइनस है तो -6p, अब बीच में प्लस, ये इससे इंटू होगा यानी कि 7p, फिर ये इससे इंटू होगा यानी कि -3 = 0। समझ में आया? आ ही रहा होगा समझ में। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है सबको एक दूसरे से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग के पास स्पेस ही नहीं है सर, स्पेस नहीं है, फिर भी यहां पे लिखेंगे। अब देखिए 49p², फिर से 49p² + 4 + 28p माइनस, ये तो इंटू होगा 14 4 56p², ये इससे इंटू होगा 6 4 24p + 28p - 4 3 12 = 0। एक और चीज देखिए, यहां माइनस था ना, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जान के नहीं किए क्योंकि टेबल भी पड़े रहते हैं साथ में, भूल जाते हैं सर, मुझे टेबल आता नहीं है वैसे भी। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, गिवन रूट है, इसको मिटा ही देते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आधा सॉल्व हो चुका है, बस आपको क्या निकालना है, इससे वैल्यू निकालना है अपना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 49 और 56, 49 और 56 में कितना का डिफरेंस है? 1 यहाँ 6 यहाँ 7 का डिफरेंस है, तो इसको वापस से यहां लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला बड़ा है तो -7p²। ठीक है, ये टर्म हमारा शॉर्ट आउट हो चुका है। अब देखिए 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 12 है तो 4, अच्छा इसको छोड़िए, पहले यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे 28p है, यहाँ पे भी 28p है, प्लस माइनस में कट गया, ये p वाला टर्म जो है 24 यहाँ आ जाएगा +24p। अब यहाँ 12 और 4, 12 4
बोल दीजिए सर, बोलना पड़ेगा एक बार, 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? ये किसको समझ में आया सर? ये फिर ऑलरेडी अपने में एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देंगे? वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे हम लोग करते थे। देखिए ये माइनस में है तो सबका माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, यानी कि जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7p² माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दिया है, जो भी कीजिए वही कर दिए। इसको मिटा देते हैं, मिटाते जाते हैं तभी बनेगा, ऐसे नहीं बन पाएगा सर। स्पेस कम है ना, स्पेस का बहुत दुख है सर, जीवन में भी और मतलब घर में भी और बोर्ड पे भी। अब देखिए अब क्या है कि यहां ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन चुका है, तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या आएगा, 4 × 4 16 होता है, तो हमको पता ही है, और इंटू 7 है हमारे पास। जैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सिंपल, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मतलब फैक्टराइज करके निकालते थे ना सर, वही करते हैं। अब 7 4 28, 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 24 हो गया सर, तो हो ही गया ना, स्प्लिट हो गया सर। 7p² माइनस 28p माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 4p प्लस में हो जाएगा, तभी ना यहाँ -24 आएगा। बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। ये तो हम लोग को पता ही है सर, पहले भी बना चुके हैं बहुत बार, है ना। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा नहीं मिटाते हैं, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इससे कॉमन क्या आएगा, 7p कॉमन आएगा, तो 7p को आप कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बच गया, p बीच में माइनस, यहां क्या बच गया 4, है ना, 7 4 28 है ना, हाँ, प्लस क्या बच गया सर, इधर बच गया आपके पास 4 और 16, तो 4 कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, p-4। तो p-4 दोनों में है, तो p-4 को निकाल दीजिए बाहर निकाल के मारिए सर, घर से p-4 को घर से बाहर निकाल दिए हम लोग। अब 7p + 4, तो 7p + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो आइदर p-4 इज इक्वल टू 0 और 7p + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बना सही रहे ना, सही बना रहे कि नहीं, बना ही रहे होंगे सही। आप लोग देख लीजिएगा, अगर गलत होता है तो आप लोग देख ही लेते हैं वैसे भी। p इज इक्वल टू +4 आपका फर्स्ट आ गया वैल्यू p का। सेकंड वैल्यू देखिए, ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, सॉल्व कर दे रहे डायरेक्ट, इज इक्वल टू -4/7 आपका सेकंड वैल्यू ऑफ p आ गया इन दिस वेरी इक्वेशन। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं आगे।